पास करवाना तो छोड़ो, मैं तुम्हारे को फिजिक्स में 40 नंबर दिलवा सकता हूं इन बच्चे 10-12 दिन के अंदर। बस इस वीडियो को एंड तक देख के जाना, और क्या क्या मैं आपको बता रहा हूं इन चीजों को ध्यान रखना, ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से फिजिक्स के अंदर मिनिमम ऑफ 40 मार्क्स स्कोर कर सको। और जिन बच्चों ने 60 प्लस स्कोर करना है उनके लिए भी वीडियो है, तो बस वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना है, और इन 10-12 दिन को कैसे यूटिलाइज करके अपने मार्क्स को, अपने आप को फेल होने से बचाना है, या फिर एक मिनिमम ऑफ 40 मार्क्स स्कोर करने हैं। और जिन बच्चों ने 90 प्लस स्कोर करना है या 95 प्लस स्कोर करना है, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर लेना। फिजिक्स में फेल कोई भी नहीं होगा, फेल होने के मतलब पास होने की गारंटी मैं आपकी ले रहा हूं, बिल्कुल बहुत आसानी से आप लोग पास हो जाओगे। बस कुछ चीजों का कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पढ़ के जानी होगी, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इस वीडियो को जितना हो सकता हो शेयर कर देना। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन करके आप लोग इस पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हैं। तो भाई पास होना बहुत आसान है, कुछ एक सिलेक्टेड से टॉपिक है जो हर बारी पेपर में रिपीट होते हैं। तो भाई मैं आपको बता रहा हूं वो टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, बढ़िया तरीके से करने पड़ेंगे, और कोई ज्यादा टॉपिक नहीं है, 15 से 20 टॉपिक की आपको लिस्ट देने वाला हूं। उस लिस्ट के अंदर से उन टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से विद न्यूमेरिकल्स कर लेना। अगर आपने विद न्यूमेरिकल्स वो टॉपिक पढ़ लिए, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं 20 में से 10 से 12 टॉपिक आपके पेपर में डायरेक्ट दिख रहे होंगे, जो कि 2 से 3 नंबर कैरी कर रहे होंगे। अगर मैं उन 2 से 3 नंबर की बात करूं, इवन 5 नंबर में भी वो टॉपिक आ सकते हैं। तो मिनिमम ऑफ 35 टू 40 मार्क्स की वो टॉपिक होने वाले हैं। अगर कोई एक टॉपर है जिनने सब कुछ पढ़ रखा है, तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना। और कोई एक ऐसा बच्चा है जिनको ये लग रहा है भी वो फेल हो जाएंगे, फिजिक्स के अंदर पास होने की कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, तो वो इन टॉपिक्स को पढ़ जाना, पास बहुत आसानी से हो जाओगे। आपके आखिरी के 5-5 नंबर के जो 3 क्वेश्चन है, जो लास्ट सेक्शन के होने वाले हैं, वो इन्हीं टॉपिक से बनने वाले। 3-3 मार्क्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से मिलेंगे, 2-2 मार्क्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे, इवन केस स्टडी के क्वेश्चन भी इसी के अंदर से आ सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को विद न्यूमेरिकल बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, पूरे चांसेस हैं आपके 40 प्लस मार्क्स आएंगे। पास होना तो छोड़ो, 40 प्लस नंबर दिलवाने की गारंटी यहां पे की जा रही है। ठीक है, तो भाई अब चलते यार। पहली बात तो हमें करना क्या है भाई, यार बहुत कुछ हो रहा है, कुछ नहीं पढ़ा है सर, कुछ नहीं पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और कुछ नहीं आता है, न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, और पास कैसे होंगे सर। और जो बच्चे टॉपर है सर 90 प्लस कैसे लेके आएंगे, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं सर 90 प्लस कैसे लेके आएंगे सर, 95 प्लस कैसे लेके आएंगे सर। अब तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर के अंदर ऐसा लग रहा है जो पढ़ा है वो भी भूल चुके हैं। तो भाई ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, जब आपने प्रिपरेशन करी है तो कोई बिल्कुल 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। जो आप लोगों ने पढ़ा वही आपके पेपर में आएगा, कोई ज्यादा चीजें बाहर से नहीं आने वाली है, सब कुछ वही होगा जो आपने पढ़ा है। इवन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। घबराने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर रहो, जितना रिलैक्स रहोगे उतना पेपर अच्छा होगा। बस एक कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, सर हमने पढ़ रखा है, हमारे को पेपर में काफी सारी चीजें आती होंगी और हम उसको अटेम्प्ट करके आएंगे। अब ये ना यार जो तुम्हारे को आता है उसको भी भूल के तुम पेपर में लिख के ना हो, फिर ये तुम्हारी गलती होने वाली है, क्योंकि पेपर के अंदर टू दी पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट होता है, उस डिफिकल्ट पेपर को बचाने के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब बचे हुए 10-12 दिन के अंदर पूरी मेहनत लगा देंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से चलने वाले। 7 डे स्ट्रेटेजी मैंने शेयर करी थी, 7 दिन के अंदर अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करना हो, उसकी वीडियो भी मैंने शेयर करी थी। चैनल पे जाके लास्ट वीडियो सेक्शन के अंदर देख लेना, लास्ट वीडियो वही अपलोड की गई थी। 7 दिन के अंदर आप पूरा सिलेबस भी रिवाइज कर सकते हो। अगर कुछ टॉपिक पढ़ने हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसा लग रहा है भाई हमारे को कुछ नहीं आता है, तो मैं आपको बताने वाला हूं आपको चलना कैसे है। पहले मैं तो ये बोलूंगा चैप्टर ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करो। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये इजी चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स एक आसान चैप्टर है, ईएम वेव्स एक आसान चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 बहुत इजीली कवर हो सकता है। सर कवर करना कहां से? 2024 के जो हमारे वन शॉट आए थे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके 2024 के वन शॉट देख लेना, इन चैप्टर्स को तो कंप्लीटली पढ़ लेना, बहुत बेटर रहेगा। अगर इनकेस नहीं पढ़े जाते तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको लगता है सर हमें नहीं पढ़ना, देखो यार बिना पढ़े तो पास नहीं होंगे, बिना पढ़े तो 40 नंबर नहीं आएंगे। तो आपको मैं बोलूंगा आप ये पूरे चैप्टर्स पढ़ के जाओ। अगर आप ये पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ पा रहे हो, फिर एक दूसरा ऑल्टरनेट आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको फिर बोलूंगा अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर्स तो आपको एटलीस्ट पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर है आसान। पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक एक वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर इन डिटेल बिल्कुल एक एक कंसेप्ट के साथ बताए गए हैं। और ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 4 चैप्टर है, एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर एंड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ईएम वेव चैप्टर नंबर 5, 6, 7 आपके यहाँ पे 4, 5 और 3 8 चैप्टर कवर हो रहे हैं। 8 चैप्टर कवर बहुत इजीली हो सकते हैं, 12 क्या मैं छोड़ू, 4 दिन के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके 6 से 8 घंटे रोज फिजिक्स पढ़ लेते हो तो। ठीक है, अब यार अगर आपको 50 से प्लस नंबर चाहिए, 40 से प्लस नंबर चाहिए, एनसीईआरटी इज मोर देन एनफ। ठीक है, अब ये बात आती है सर नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है, एनसीईआरटी कहां से करें, कोई क्वेश्चन अगर मान लो कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको कैसे समझे, करें या ना करें, क्या वो पेपर में कभी आया हुआ है या नहीं आया हुआ। भाई ये बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चल रही है। तो सिर्फ एनसीईआरटी करने से मोर देन 50 मार्क्स बहुत इजीली आ सकते हैं। और अगर एनसीईआरटी के साथ पीवाईक्यूज लगा ले तो भाई 100 भी आ सकते हैं, और मतलब ये कह सकते हो 70 में से 70 भी आ सकते हैं, और 70 में से 60 प्लस भी आ सकते हैं। सर इतना टाइम नहीं है कि हम सारे पीवाईक्यूज कर पाएंगे।
और ये बात तो सही है, अगर आपने पीवाईक्यूज पहले नहीं करे तो पीवाईक्यूज पहले नहीं करे तो आपको एक लिमिटेड से पीवाईक्यूज करने चाहिए। और वो लिमिटेड से पीवाईक्यू कौन से होंगे? जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, जो बहुत बार पेपर में आए हुए हैं, बार बार रिपीट होते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा भाई? या तो आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, और जब क्वेश्चन बैंक होगा तो आपको खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे वो पीवाईक्यूज। आप लोग बढ़िया तरीके से उस क्वेश्चन बैंक से बढ़िया तरीके से पीवाईक्यूज लगा सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद बात आती है, सर हमारे पास एनसीईआरटी तो है, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत डिफिकल्ट लेवल से चीजें दी हुई है, एनसीईआरटी में पढ़ने का मन नहीं करता है। अरे देखो, मैंने आपको क्वेश्चन सीरीज करा रखी है, 2024 में पीवाईक्यूज कराए थे, आप यूट्यूब पे जाके वो देख सकते हो। मैंने आपको 2025 के अंदर क्वेश्चन सीरीज कराई है, आप यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर वो चेक कर सकते हो। उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यूज कवर किए गए और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो सारे कवर किए गए। अगर आपको लगता है भाई हमें एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज पढ़ने हैं, एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यूज पढ़ने हैं, तो भाई अभी भी हमारा एक लाइव बैच चल रहा है जिसके अंदर हम आपको पढ़ा रही है। हृदय बैच के नाम से हमारा बैच था, जो कि हमारा 1 फरवरी से बैच शुरू हुआ। इसके अंदर लाइव क्लासेस चल रही है फिजिक्स की फाइनल रिवीजन के अंदर। हम मेन फोकस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस पे जो पेपर में आने हैं फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम पीवाईक्यूज एंड एनसीईआरटी, मतलब इन 2 सेक्शंस में से। मतलब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं ना, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन पे तो खास ध्यान रखा गया, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से कराया गया, हर एक टाइप का क्वेश्चन कराया गया। तो भाई ये बैच हमारा राधिका क्लासेस ऐप पे चल रहा है। राधिका क्लासेस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। 499 का एक कोर्स है, 20 दिन का कोर्स था, 1 से लेकर 20 फरवरी तक होना था। जितनी भी क्लासेस हो चुकी है सबका आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो अगर आपको मिल जाएगा तो आप लोग उसको रिकॉर्डेड वीडियो को स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, या फिर काइंड ऑफ ये कह सकते हो उतनी स्पीड पर भी देख सकते हैं, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छा हो। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, अभी एनरोल कर लेना। मुझे नहीं लगता आपको 10, 12 या 13 तारीख के बाद इसके अंदर एनरोल करने का कोई फायदा होगा। इसका रीजन क्या भाई? क्योंकि 13 तारीख के बाद या 14 तारीख के बाद आपके पास इनफ टाइम नहीं होगा भी आप सारी क्लासेस लगा पाओ। तो आज ही इसके अंदर एनरोल कर लो, आज या कल में इसके अंदर एनरोल कर लेना। 20 दिन की क्लासेस आपका, मैं बोल रहा हूं, रिजल्ट पलट सकती है। रिजल्ट पलट सकती है का मतलब, अगर आप प्री बोर्ड में फेल हो रहे हो, अगर आपने प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आए, प्री बोर्ड में 30-35 नंबर पे हो, तो ये भाई आपके मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। मतलब ये सीरीज मैं बोल रहा हूं लगभग आपके मार्क्स को 30 नंबर से 50 प्लस ले जाने में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि मैं सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट कंप्लीट एनसीईआरटी और बहुत सारे पीवाईक्यूज इसके अंदर कराए जा रहे हैं। तो बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। राधिका क्लासेस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लास की टाइमिंग्स आपको वहीं पे पता लग जाएंगी। लाइव क्लास होती है, बढ़िया तरीके से बच्चे जुड़ते हैं इसके अंदर और बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। फिर बात आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है कौन से हैं भाई? ये 20 टॉपिक मैंने लगभग लिखे हैं। सबसे पहले तो पहले चैप्टर में गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन, दूसरे चैप्टर में पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये विद मीडियम और विदाउट मीडियम दोनों चलेगा। थर्ड चैप्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और सेल्जन सीरीज पैरेलल। साथ में आप किरचॉफ लॉ भी कर सकते हो, किरचॉफ लॉ का एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, किरचॉफ लॉ का एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। फोर्थ चैप्टर से गैल्वेनोमीटर और उसकी कन्वर्जन, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स साथ में पढ़ लेना। गैल्वेनोमीटर और उसकी कन्वर्जन, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स साथ में पढ़ लेना। फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक की टेबल, और फिर सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन फ्रॉम ईएमआई, सीरीज एलसीआर सर्किट और ट्रांसफार्मर फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट। दो टॉपिक, एक दो टॉपिक हर चैप्टर से बता रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की टेबल आनी चाहिए, उसके यूजेस आने चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रिज्म, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप फ्रॉम रे ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स। भाई ये हर चैप्टर से टॉपिक बताया गया, और हर चैप्टर से टॉपिक बताने के बाद भी हमारे पास सिर्फ 20 टॉपिक है। आइंस्टाइन इक्वेशन और डी ब्रॉगली वेव की इक्वेशन, रेडियस वेलोसिटी और एनर्जी की डेरिवेशन के साथ फॉर्मूलास, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पढ़ना होगा। पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, फिर फुल एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। ये 20 टॉपिक आपकी फिजिक्स पलट सकते हैं। और भाई बच्चे बोलेंगे सर आप ही करा दो ना यूट्यूब पे। मैं यूट्यूब पे आखिरी 5-6 दिन के अंदर, मतलब 14 तारीख से लगभग ये सारे टॉपिक्स आपको कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर लाइव आके। यूट्यूब पे लाइव आपको ये पढ़ाए जाएंगे और बढ़िया तरीके से टॉपिक के अंदर इन डिटेल आपको चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। सारा कुछ हम इसके अंदर कवर करने वाले। तो भैया पास होने के लिए सिर्फ आपको मेहनत करने की जरूरत है, जितना हो सकता हो पढ़ लेना। जितना पढ़ोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतने मार्क्स आएंगे। और अगर आप बैच के अंदर एनरोल होते हो तो मेहनत थोड़ी सी डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन साथ में करने पड़ेंगे। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि जो बच्चों को डर लग रहा है फिजिक्स में, इसके बाद कंप्लीट डर खत्म हो जाएगा। ये टॉपिक्स पढ़ के जाओ भाई, आपके 40 नंबर तो लगभग कहीं नहीं गए। उसके बाद की तैयारी आपको मेहनत से करनी है, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, जितने हो सकते हो एनसीईआरटी क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज लगाने हैं। थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। वीडियो को शेयर करके लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।